हर हर महादेव। सभी को राम राम। जो प्रयागराज में जो इस समय कुंभ चल रहा है उसमें जो नई साध्वी बनी थी उनके बारे में कुछ बातें हैं। वीडियो पूरा देखें लास्ट तक तभी समझ में आएगा। तो पहले तो 29 सेकंड का ये वीडियो उनका ये देखिए पहले आप। गलत मैंने कर दिया इस कुंभ में आके। हम एक मॉडल से बात कर रहे हैं, एक संत से बात कर रहे हैं, या एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बात कर रहे हैं। संत अपने आप में बहुत बड़ी पदवी है, तो प्लीज आप मुझे ये टैग बिल्कुल मत दीजिए, मैं अभी उसके लायक नहीं हूँ। और दूसरी चीज, मैं मॉडल कभी नहीं थी, तो मैं मॉडल का टैग भी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं एक साधारण सी शिष्य हूँ जो अपने गुरुदेव के सानिध्य में महाकुंभ को जानने के लिए, महसूस करने के लिए, समझने के लिए 15 सेकंड का आपने ये वीडियो देख लिया। अब इनकी एक कहानी बताते हैं आपको, अगर अच्छा लगे तो वीडियो इतना शेयर करना, दबा के वीडियो शेयर करना, ठीक है। जो भी आपके ग्रुप में हो अपने अपने ग्रुप में वीडियो जरूर शेयर करें दबा के। ये कहते हैं हम साध्विक हैं, ठीक है। कोई भी गुरु है उनका ये शिष्य बनना चाहते हैं और ये साध्विक हैं महाराज जी, ठीक है। तो इस पे एक कहानी बताएंगे, गौर से सुनना और वीडियो को शेयर जरूर करना भाई। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, अगर सनातनी हैं फॉलो करते हैं सनातन धर्म को, तो एक राजा था जो बहुत ही अपने ज़माने में बहुत ही दान पुण्य करता था, बहुत पुण्य का काम करता था, बहुत काफ़ी दान पुण्य किया तो उसके पुण्य काफ़ी इकट्ठा हो गए। तो जब लास्ट समय आया राजा का, ठीक है, तो जो लास्ट समय आया राजा का, तो वो रथ से भ्रमण करते हुए जा रहा था, तो उसको एक वेश्या मिल गई, यानी एक नाचने गाने वाली मिल गई, ठीक है। तो राजा दयालु तो था ही राजा, तो राजा को दया आ गया, बोले कहाँ तक जाना चाहती हो देवी? तो उन्होंने कही महाराज बस हम तुच्छ प्राणी, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो, हम बस यहीं पैदल हैं, हम पैदल ही चले जाएंगे थोड़ी दूर तक। तो वो राजा बड़ा कहने लगे नहीं आइए आइए बैठिए बैठिए, मतलब रथ पे आइए, और हमारे रथ पे आके और राजा के पास में बैठ के वो चली गई, ठीक है। तो वो आगे बढ़ गई। तो जब दोनों का आखिरी समय आया, जब दोनों पहुँचे यमलोक, तो राजा ने तो आजीवन पुण्य किए थे, तो एक भी पाप नहीं था। बस वही एक पाप था कि वेश्या को उसने अपने साथ में बैठा लिया था, वही एक राजा से पाप हो गया था, ठीक है। तो राजा से यमराज जी ने पूछा बताइए महाराज जी, आप पहले सुख भोगेंगे या एक आपका पाप है उसको पहले भोगेंगे? तो उन्होंने कहा हम महाराज जीवन भर तो हमने सुख ही सुख भोगा है, एक पाप पहले हम पाप ही भोगेंगे। तो ने ठीक है महाराज। तो राजा जो थे वो आगे गिरगिटाने की योनि में, ठीक है। तो आजीवन कीड़ा ही खाते रहे, आजीवन कीड़ा ही खाते रहे, तो वो तो कभी जीवन में नरक से उभर ही नहीं पाए। और जो वेश्या थी उससे कहा तुमने तो जीवन भर पाप ही किया, ठीक है, और लाइफ में एक आपने अच्छा काम किया, जो इस राजा के साथ में बैठ कर थोड़ी दूर तक चली थी आप, तो वही आपका एक पुण्य है, आप बताइए क्या करें। तो उसने कहा महाराज जीवन भर तो हमने दुख ही झेलो और जीवन भर हमने पाप ही करे हैं, एक पुण्य है उसके बदले में आप हमें कुछ अच्छा कर दें। तो उस जो वेश्या थी उसको भेज दिया एक धनवान आदमी के घर पे। तो उसने तो अपना जीवन खूब चैन से काटा, सुख में काटा, और खूब अपने जीवन में दान पुण्य किया, तो उसका तो जीवन सुधर गया। और जो राजा थे तो वो नरक भोगते रहे। तो इन साध्वी के लिए ये कहना चाहते जो इनके गुरु जी हैं वो राजा ना बन जाएं, तो जीवन भर नरक ही भोगे। क्योंकि कितना भी ताकतवर इंसान हो, कितना भी ताकतवर हो, सारी कायनात की ताकत उसके पास हो, सारे ब्रह्मांड की ताकत उसके पास हो, पर ईश्वर के आगे वो इतना सा है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। चाहे कितना बड़ा भी सिद्ध साधु पुरुष हो, अगर एक भी गलती आपने की तो जीवन भरे का तप हो जाता है, जीवन भरे का तप बेकार हो जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ज़रूर। हर हर महादेव।